दोस्तों फाइनली यहाँ पे अंकल जी ने जो ये इंजन है वो असेंबल करना शुरू कर दिया और अभी इसके अंदर ये गियर बॉक्स और गियर बॉक्स की बेरिंग, ऑयल सील और भी छोटी छोटी चीज़ें लगी हैं। फिर इसके स्टड टाइट करके अब यहाँ पे इसकी ये पत्ती लगा रहे हैं और एक छोटी सी पत्ती पूरी मार्केट आपको घुमा सकती है। पत्ती ढूंढते ढूंढते हम पागल हो गया, अब जाके मुझे ये पत्ती मिली है। तो अब ये पत्ती लगेगी और देन फिर इसके ऊपर ये प्लेटें लगानी है और प्लेट लगा के ये सारी चीज़ें चेसी के साथ कनेक्ट होंगी और यहाँ पे स्टड लगना है, पूरा जो स्टड लगता है। देन यहाँ पे इंजन प्लेट लगेंगी। लेकिन अभी जो है इंजन की जो लेंथ होती है पूरी वो कंप्लीट करिए जिससे कि चेसी में कनेक्ट करा जा सके। तो अंकल को भी ये बिच्छू पत्ती जो है इसको लगाने देते हैं और फिर इस पर जो ये ट्रायंगल वाली पत्तियाँ होती हैं वो लेंगी और फिर जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो अंकल को काम करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली 1980s का मॉडल अंकल जी ने असेंबल करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे अभी तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग है बोला जाए तो एकदम नींव के जैसे। क्योंकि यहाँ पे पहले अंकल ने इसका जो इंजन है वो सेट करा है आधा, जिससे कि चेसी में इसको कनेक्ट करा जा सके और फिर चेसी पे लगने के बाद इसके आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे, जैसे कि इसके गियर बॉक्स की सेटिंग या फिर ऊपर हेड सिलेंडर लगाना हो या फिर क्लच कवर लगाना हो, टाइमिंग वगैरह जो भी चीज़ इंजन से रिलेटेड होती हैं वो तो जब ही इसके अंदर लगेंगी जब ये अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाएगी, जिससे कि इसकी टाइटनेस, इसकी खिंचाई अच्छे से हो जाए। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर भी तभी लगेगा। लेकिन उससे पहले अंकल अभी इसकी चेसी टाइट कर रहे हैं। चेसी में पीछे की जो ये प्लेटें होती हैं ये लग चुके हैं, इसके दोनों जो स्टड होते हैं बोल्ट वाले ये दोनों चेंज हुए हैं। और अभी फ्रंट में अंकल इसकी इंजन प्लेट बड़ी वाली लगा रहे हैं, छोटी वाली तो मतलब पीछे की साइड से सेट होगी और आगे वाली सेट होगी और फिर ये इंजन चेसिस से कनेक्ट हो जाएगा। और शायद इसके बाद में इसके नीचे मेन स्टैंड वगैरह लगेंगे और फिर स्विंग आर्म और वही फिर रियर का पोर्शन, फ्रंट पोर्शन जो भी लगेगा वो तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी अंकल को इस इंजन को इस चेसिस से कनेक्ट करने देते हैं और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो अंकल को एक बार इसकी सेटिंग करने देते हैं, अलाइनमेंट करने देते हैं, सारी चीज़ें ओके करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। अभी इस वाली बुलेट का रिस्टोरेशन चल ही रहा था, सो मैंने सोचा आपको एक चीज़ ये भी दिखा दूँ। ये इसका मेन स्टैंड है और मेन स्टैंड कई ओल्ड बुलेटों के ख़राब निकलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये प्लेट कटती है। तो ये प्लेट तो आपको रॉयल इनफील्ड की जेन्युइन मिल जाएगी, इसका पैकेट कहीं पड़ा है, ये पड़ा हुआ। सो मेन स्टैंड हमने पूरा फिट कर लिया। अब ये चेसी के अंदर कनेक्ट होगा और इंजन के साथ फिट होगा। देन फिर रियर पोर्शन इसका असेंबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और भी चीज़ें अभी होनी है, तो अंकल को भी ये स्टैंड इसके साथ कनेक्ट करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली ये वाली बुलेट अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने दोनों पैरों पर, ये देखो। सो यहाँ पे इसका मेन स्टैंड लग चुका है और इससे रिलेटेड सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका जो है रियर पोर्शन लगना स्टार्ट होगा, मतलब रियर स्विंग आर्म, शॉकर, चैन स्पॉकेट और रियर टायर। फिर उसके बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा और शायद उससे पहले यहाँ पे हाफ मडगार्ड भी लग जाए। तो यही अब छोटी छोटी चीज़ें लगनी स्टार्ट होंगी और अब इसका जो आगे का स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो आगे का पोर्शन है, मतलब फ्रंट पोर्शन, रियर पोर्शन, यही सारी चीज़ें अब लगेंगी और पूरा इसका स्ट्रक्चर अंकल अब इसका रेडी करेंगे। मतलब अभी अपने आधे अधूरे पैरों पर खड़ी है, चलने वाले पैरों पर नहीं खड़ी है। सो अंकल को इसके जो पोर्शन है उनको लगाने देते हैं और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो फिर करते हैं हम सभी से बातचीत। सो दोस्तों फिर से एक बार अंकल जी ने इसका रिस्टोरेशन वर्क, असेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे रियर की स्विंग आर्म और पीछे का चैन स्पॉकेट अभी अंकल टाइट कर रहे हैं। स्विंग आर्म तो मेरे आने से पहले लग गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये हाफ मडगार्ड स्विंग आर्म दोनों सेट होने के बाद अब अंकल लगा रहे हैं यहाँ पे रियर चैन स्पॉकेट और इसके अंदर ब्रेक शू, नया बैरिंग, इसकी ऑयल सील, तीनों चीज़ें इसके अंदर नहीं लगी हैं। और फिर अब ये सेट हुआ है। चैन तो अभी नहीं लगेगी, चैन तो जब लगेगी जब इसमें यहाँ पे चैन स्पॉकेट लग जाएगा आगे वाला। तो अभी इतना ही है जिससे कि इसमें पीछे का टायर लगाया जा सके। तो अभी जब ये लग जाएगा तब इसमें पीछे का टायर लगाएंगे और इस वाली साइड में जो शॉकर है पीछे के दोनों नए लगेंगे। अभी तो पुराना लगा रखा है सपोर्ट के लिए। तो अभी जब ये चैन स्पॉकेट सेट हो जाएगा फिर इसमें शॉकर भी चेंज होंगे और वो तो आपको अभी देखने को मिल जाएंगे। और इतनी देर से मैं अंकल के साथ काम करा रहा था जब से वहाँ पे मशीन नहीं चली, अब बंद हो गई, नहीं हो रही है। खैर छोड़ो, अभी अंकल को यहाँ पे पीछे का जो भी साइज़ का सेट करने देते हैं। अभी जब टायर वगैरह लगेगा, शॉकर वगैरह लेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। फाइनली भाई पेंट होने के बाद अब इसके ऊपर टायर चढ़ना स्टार्ट हो गया और ये मोटी गुद्दी का टायर है, एक तो 10, 90, 19 जो सभी स्टैंडर्डों के अंदर लगता है, ओल्ड से लेकर न्यू तक। ओल्ड में थोड़ी सी चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, आगे पीछे करना पड़ता है, बाकी कोई इतना बड़ा कोई चलो जो भी है छोड़ो उन सब बातों को। यहाँ पे अभी भैया इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं इस वाले रबर को, तो ये रबर इसके ऊपर चढ़ने देते हैं। ट्यूबलेस ये बन चुका है, नल की यहाँ पे भैया ने लगा दी है। तो अब यहाँ पे आगे इसकी फिटिंग ही होगी, तो फिटिंग को होने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत।
हो गए भाई दोनों टायर फिट और अब इसके अंदर हवा भर के इन्हें करना अपनी बुलेट के अंदर सेट, मतलब वही जो बुलेट अभी पूरी की पूरी रिस्टोर हो रही है। तो चलो भैया अब इसके भी सेटिंग वगैरह जो भी उनको करने देते हैं और इन्हें लेकर चलते हैं अपनी शॉप पर। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अंकल जी ने इस वाली बुलेट का रियर पोर्शन पूरा सेट कर दिया है यहाँ पे। और ये इसका एलॉय जो आपने स्टार्टिंग में खुलता हुआ देखा था वही एलॉय है। अभी इसके अंदर बस पेंट प्रोसेस हुए हैं और उसके बाद इसके अंदर ये नया रबर चढ़ा है पूरा का पूरा MRF का 110/90/19। और इसमें थोड़े बहुत अभी ये निशान पड़े हैं साबुन के, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेंट ख़राब है। ये इसकी चेकिंग हुई थी साइड होगी तो उसकी वजह से है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे इसका चैन स्पॉकेट लग चुका है, ये केम वगैरह सारी लग गई, इसका बोल्ट भी टाइट करना है। और इस वाली साइड में पीछे के जो दोनों शॉकर हैं वो भी नए लगे हैं, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का, मतलब दोनों सेट लगा है इसके अंदर। और अभी इसके बाद इसके अंदर जो काम होना है वो रियर मडगार्ड और वो सारी चीज़ें लेंगी, मतलब जो फ्रेम से रिलेटेड चीज़ें अभी वही लग रही हैं। इंजन से रिलेटेड अभी इसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा है। होगा अभी तो वो भी आपको इंजन वाली वीडियो में देखने मिलेगा। इस वाली वीडियो में पूरा इंजन दिखेगा या फिर गाड़ी टाइट होती हुई दिखाई देगी। इंजन से रिलेटेड प्रोसेस की वीडियो या तो पहले आएगी या बाद में, जब भी आएगी वो आप देख लेना। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अंकल जी ने इसका हेड खोल लगा दिया पूरा। और एक बार आप कलर चेकआउट करो यार, इसका पेंट प्रोसेस और वो सारी चीज़ें तो आपने इसकी देखी नहीं है। आप आउटपुट देखो कलर का कितना प्यारा लग रहा है। और यही नहीं, यहाँ पे मडगार्ड भी अंकल अभी इसका सेट कर रहे हैं फ्रंट वाला। तो उसकी जो प्लेट है वो क्रोम हुई है। एक्चुअल में क्या है, जो इसके साथ पहले प्लेटें लगी हुई थी वो दूसरी प्लेटें थी और वो सेट नहीं हो रही थी, तो इसका सेट चेंज करा था जब हम इसको डिसअसेंबल कर रहे थे। ये चीज़ आपने तब देखी होगी। तो वही प्लेटें क्रोम हुई है और वही अब इसके अंदर लग रही है। नए मडगार्ड इसमें पेज लग रहे हैं, थोड़े बड़े वाले मडगार्ड पेजों से फिर ये सारी चीज़ें इसमें सेट हो जाएंगी। और फ्रंट शॉकर इसका पूरा रिपेयर हुआ था और फिर वो पेंट हुआ है। यहाँ पे बूट रबर वगैरह सब लग चुके हैं, क्रोम के जो कपोट हैं वो भी लग गया और कैलिपर भी अंकल ने यहाँ पे रख ही दिया है। तो जब फ्रंट एलॉय लगेगा वो सारी चीज़ें सेट होंगी तब आप उस चीज़ को देख लेना। अब भी फ्रंट मडगार्ड लगाना है तो फ्रंट मडगार्ड के अंकल अभी कर रहे हैं सेटिंग यहाँ पे, जिससे ही प्लेट लगने के बाद सारी चीज़ें 0-0 हो जाए। बट कलर का जो आउटपुट निकल कर आया बड़ा प्यारा लग रहा है यार। और यहाँ पे अंकल ने इसका हैंडल प्लेट, ये वाला बोल्ट और ये जो प्लेट होती है इग्निशन प्लेट, ये सब चीज़ें इसके अंदर लगा दी हैं। बाकी इस वाले कलर के साथ जो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ब्लैक अलॉय मुझे लग रहा है कि पर्सनली इसके अंदर अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लैक, ग्रीन और सिल्वर यही कलर का कॉम्बिनेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा कलरों को यहाँ पे मैच करा नहीं है। तो अभी तो ये लगा है तो इतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा नहीं। तो अभी इसके बाद में जब ये लगेगा इसका फ्रंट मडगार्ड तब थोड़ी चीज़ आपको अच्छी लगेंगी। और अभी जब फ्रंट मडगार्ड के बाद यहाँ पे फ्रंट एलॉय लगेगा तो और चीज़ अच्छी लगेंगी। तो अंकल को ये फ्रंट मडगार्ड इसका भी सेट करने देते हैं। इसके बाद जब इसके अंदर लगेगा तब मैं आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगा। तो अंकल को भी इसको सेटिंग करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। अब देखो भाई आप इसका फ्रंट मडगार्ड लग रहा है ना एकदम क्लासी, मतलब फ्रंट मडगार्ड, उसके ऊपर क्रोम की प्लेट और क्रोम की प्लेट के साथ में सिल्वर ये शॉकर लेग और फिर उसके ऊपर ये चीज़ ब्लैक, देन उसके ऊपर ये ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो अब आपको देखने को मिल गया इसके अंदर फाइनली। और अब ये चीज़ थोड़ी सटल सी लग रही है और मतलब अच्छा लग रहा है। कुल मिला के कहानी ये है। और अभी जब इसके अंदर ब्लैक अलॉय लगेगा तो ये चीज़ कुछ और ही बनकर निकलेगी। तो अभी अंकल को ना इसका पूरा मडगार्ड सेट करने देते हैं। मुझे बस आपको इसका थोड़ा सा आउटपुट दिखाना था, इसीलिए मैंने ये चीज़ अभी आपको दिखाई है। तो अंकल को मडगार्ड इसका टाइट करने देते हैं, इसकी अलाइनमेंट करने देते हैं। अभी जब इसके अंदर फ्रंट एलॉय लग जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाऊंगा। तो अंकल को अभी इसकी पूरी सेटिंग करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे इस वाली बुलेट का जो फ्रंट पोर्शन था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फ्रंट एलॉय लग चुका है, फ्रंट डिस्क लग चुकी है, उसका कैलिपर भी लग गया और फ्रंट मडगार्ड, उसकी प्लेट, बूट रबड़, सारी चीज़ें यहाँ पे लग गई हैं। और कलर का आउटपुट अब आपको शायद थोड़ा बहुत मिल गया होगा। हालांकि अभी तो कलर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लगना बाकी है, जैसे पीछे के टूल बॉक्स मडगार्ड, तो मडगार्ड की फिटिंग तो अभी अंकल साइड में रेडी कर रहे हैं। इस वाली साइड में ये देखो। अब अगर ये सिल्वर एलॉय होता तो शायद ये इतना ना खिल रहा होता, ऐसा मुझे अब लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये सारी चीज़ें अब ओके हो चुकी हैं और यहाँ पे अभी रियर मडगार्ड की सेटिंग चल रही है। तो अंकल अभी इसके अंदर जो वायर होती है वो लगा रहे हैं। साइड की जो दोनों ताने होती हैं वो लग चुकी हैं। और मायापुरी में आज पता नहीं कुछ ज़्यादा ही शोर चल रहा है, वो देखो। तो उस शोर को इग्नोर करना और इस ब्यूटी को देखो, ये देखो क्या बढ़िया लग रही है। सो अभी अंकल को इसकी रियर मडगार्ड की जो सेटिंग है उसको कर लेने देते हैं। अभी जब वो लगेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो अंकल को यहाँ पे काम करने देते हैं और फिर करते हैं हम सभी से बातचीत।
तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे इस वाली बुलेट के अंदर रियर मडगार्ड भी लग गया, इसकी ताने भी सेट अंकल कर रहे थे। तो सेटिंग के बाद अब ये चीज़ ऐसी लग रही है बिल्कुल 0-0। पीछे से मैं आपको इसका एक बार लुक दिखा दूँ, बिल्कुल सेंटर में आया। रियर मडगार्ड तो इसका सेट हो गया और यहाँ पे अंकल जी ने इसकी केबल भी लगा दी जिससे पीछे की टेल लाइट और इंडिकेटर वगैरह जलते हैं। और इस वाली साइड में इसकी बॉटल कॉइल भी लग गई है। अब एक नई सी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, उसके अंदर एक बेल्ट दिख रही होगी और उस बेल्ट का लगाने का रीज़न यही है कि ये पत्ती इसकी थी नहीं, पहले जिसने भी लगा रखी थी लूज़ पड़ी हुई थी, तो अब उसको पूरा मैंने साफ़ करा और अंकल ने अब इसकी ये बेल्ट लगा के सेटिंग करी। अब ये चीज़ टाइट हो गई। अब अगर इसको टाइट नहीं करते तो ये स्पार्क प्लग की लीड पूरी ऐसे कांपती और फिर इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आती ओवर द टाइम। तो ये सारी चीज़ अब इसकी शॉर्ट आउट हो गई हैं और अब यहाँ पे ये वाला काम भी खत्म हो गया। रियर मडगार्ड भी लग चुका है और अब थोड़ी सी मायापुरी के अंदर शांति भी है। खैर शांति को छोड़ो और यहाँ पे इस वाली बुलेट मतलब इस ब्यूटी को देखो, ये सारी चीज़ें इसकी लग गई। अब इसके जो टूल बॉक्स हैं वो लगेंगे और फिर इसके आगे काम बढ़ेंगे। अब टूल बॉक्स लगने के बाद या तो इंजन का काम स्टार्ट होगा या इसकी बॉडी लाइन से रिलेटेड ही कोई ना कोई काम होगा। तो जो भी होगा आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन को होगा तो इंजन वाली वीडियो में मिलेगा, बॉडी लाइन से रिलेटेड होगा तो बॉडी लाइन वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अंकल ने ये सारी चीज़ें तो इसकी सेट कर दी। इसके आगे के जो भी प्रोसेस होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे और जब ही करते हैं आप सभी से बातचीत। ये राइस का यहाँ पे टूल बॉक्स, इसके अंदर फिल्टर नहीं लगता इसलिए ऐसे ही है। तब इसकी सेटिंग वगैरह होगी और ये इस वाली साइड में लगेगा और फिर इधर की साइड वाला टूल बॉक्स वाला काम इसका ख़त्म हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे इसके रियर के जो भी टूल बॉक्स थे वो दोनों लग गए और रियर मडगार्ड भी लग गया और अब इसकी जो रियर की सेटिंग है बॉडी लाइन से रिलेटेड पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है और कलर का आउटपुट अब आपको आई थिंक मिल गया होगा। मुझे तो मिल गया यार और पैसा लग रहा है कि जब ये पूरी गाड़ी फाइनल होगी ना कुछ अलग ही लगेगी। और जब से हमने ये बनानी शुरू करी ना, तो इतने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि कलर के लिए कलर इतना बढ़िया लग रहा है, ब्लैक कलर। और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जाने से पहले इसको नज़र ना लग जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। पता नहीं क्या कहानी है। खैर छोड़ो उन बातों को, साइड में करते हैं। आप ब्यूटी देखो कितनी प्यारी लग रही है। मेरे शब्द हो सकता है आप लोगों के पास अच्छे से ना पहुंच रहे हो क्योंकि मार्केट में शोर बहुत ज़्यादा है। अब देखो आप फ्रंट और रियर, अब कलर से रिलेटेड देखा जाए कि और कौन सी चीज़ लेंगी तो फ्यूल टैंक लगेगा और साइड में बैटरी कवर और उधर की साइड में फिल्टर बॉक्स लगेगा, बस कलर से रिलेटेड। और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं लगेंगी। अब इसके बाद ये काम यहीं पे रुकेगा। बॉडी लाइन से रिलेटेड ये इंजन से रिलेटेड काम स्टार्ट होगा तो वो इंजन वाली वीडियो में आप देखना। तो इसीलिए अभी तक वो कवर करके रखा होता। अब ये बुलेट हटेगी यहाँ से और इंजन की वॉशिंग स्टार्ट होगी और फिर ये मतलब इंजन असेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। बाकी ये अलग चीज़ है, वो सब छोड़ो। आप ये चीज़ देखो कैसी लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है मैट ब्लैक एलॉयज के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं अब जब इसके बाद आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अंकल इस वाली बुलेट का इंजन रेडी कर रहे थे, लेकिन आप एक बार इसका आउटपुट देखो। ये क्लच कवर इस वाली साइड से अंकल ने सेट कर दिया, हाफ इंजन इसका हो चुका है। सो अभी तक आपने ये जो पूरी बुलेट फाइनल होती देखी थी उसमें इंजन आधा अधूरा सा ही देखा था। सो मैंने सोचा क्यों ना यार आपको हाफ इंजन के साथ थोड़ा सा बुलेट को मैं दिखाऊं, क्योंकि ये इंजन वाली वीडियो तो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगी क्योंकि जिसमें इंजन रिस्टोरेशन है उसमें ये कंप्लीट रिस्टोरेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अभी आप हाफ इंजन के साथ में ये चीज़ें देखो कितनी बढ़िया लग रही हैं। ब्लैक एलॉयज, ग्रीन कलर के इसके पार्ट और बीच में क्रोम वाला पूरा इंजन, मतलब ये बफ हुआ था। पहले तो ये ब्लैक हो रखा था, भैया ने पेंट मारा हुआ था इसके ऊपर जो नाखून से उतर रहा था। सो वो सारी चीज़ अब इसकी हट चुकी हैं। अब इसका इंजन रेडी कर रहे हैं वैसे तो अंकल, लेकिन आप एक बार लुक चेकआउट करो, कितना बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है, प्यारा प्यारा सा। सो ठीक है। सो दोस्तों ये वाली बुलेट इतनी तो फाइनल हो गई और यहाँ पे अंकल जी ने इसके अंदर वायरिंग वगैरह सारी सेट कर दी है। जितने भी वायरिंग का काम था सब खत्म हो चुका है। मतलब इसकी जो नसें होती हैं वो बिछा दी हैं और ये वायरिंग हार्नेस पूरी की पूरी नई है और इसको अंकल ने केबल टाई से यहाँ पे पूरा सेट कर दिया है। मतलब ये जो हार्नेस इसको बस यहाँ पे सेट करा, अभी इसके कनेक्शन नहीं हुए हैं। यहाँ पे इसके इंडिकेटर लग गए बिल्कुल ओल्ड स्कूल डिज़ाइन में जैसे इसके अंदर थे। मैंने बोला भी था भैया को कि इनको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कह रहे नहीं भाई, जैसा जेन्युइन लुक है मुझे वैसा ही चाहिए। तो इसी के अंदर यहाँ पे इंडिकेटर लगाए, यहाँ पत्ती लगा के इंडिकेटर सेट नहीं करें। और पार्किंग लाइट यहाँ पे अंकल जी ने लगा दी एलईडी वाली और इस वाली साइड में लॉक का जो ये होता है ना इग्निशन लॉक, ये भी लग चुका है। लेकिन अभी जो एम मीटर है इसकी फिटिंग नहीं हुई है, ये अभी खुला हुआ ही रखा हुआ है।
बट इसके अंदर ये लीड लगा दी है क्योंकि ये लीड इसके साथ आती नहीं है, और ये वही ओल्ड मॉडल में जो लगता है ना वही सेम है 8 वाला। तो इसके कनेक्शन होंगे वो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर लाइट के कनेक्शन नहीं आते हैं, ये सिर्फ वर्क करेगा, लाइट जलेगी तो इसमें लाइट नहीं जलेगी। और मीटर में सिर्फ रीडिंग के ऊपर लाइट जलती है, तो उसके भी कनेक्शन कर रखे हैं, वो तो जब इसमें लगेगा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस वाली साइड में इसकी नई योक लग चुकी है और ये लीवर इसका लग गया है यहाँ पे, और ये स्विच भी अंकल ने यहाँ पे लगा दी है एक साइड का। अभी उस वाली साइड का कुछ नहीं लगा है, वो भी लगेगा। अभी धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ ही रहा है, मतलब लगना तो अभी इसके अंदर बहुत कुछ है। इंजन इसका फाइनल हो चुका है, वो इंजन वाली वीडियो में आप देख लेना। बाकी बॉडी लाइन से रिलेटेड सारे काम यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब जो इसके अंदर चीज़ें लग रही हैं वो लग रही हैं डेकोरेटिव आइटम्स लाइक इंडिकेटर, स्विचेस वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें अब लगेंगी। और कार्बोरेटर अंकल यहाँ पे सेट कर चुके हैं, बोल्ट यहाँ पे टाइट हो गया, दूसरी साइड का भी टाइट हो जाएगा, ये भी काम खत्म हो जाएगा। मतलब अब जो ये बुलेट है वो एंड वाले प्रोसेस में है पूरी की पूरी। तो अंकल को इसकी सेटिंग वगैरह कर लेने देते हैं। अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो मैं बिल्कुल वैसे वैसे आपको दिखाऊंगा। तो बॉडी लाइन आपने पूरी रेडी होते हुए देखी थी, या फिर अब इसमें अभी जो वायरिंग वगैरह हुई है वो आप देख रहे हो। तो वायरिंग के बाद जो भी प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे वो आपको देखने मिल जाएंगे। सो अंकल को यहाँ पे काम करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली इसके अंदर इसके दोनों मीटर, मतलब मीटर एम मीटर दोनों लग चुके हैं। और एक बार आप इसका लुक चेकआउट करो, बिल्कुल ओल्ड स्कूल ओल्ड डिज़ाइन जैसा है, बिल्कुल भी अलग सा नहीं लग रहा, बिल्कुल सेटल हो गया इसी के साथ में। अब ये कान के ऊपर, मतलब ये हेड होल के ऊपर इसके दोनों इंडिकेटर, और यहीं पे इसका ये मीटर और एम मीटर, ये बिल्कुल ओल्ड डिज़ाइन वाले जो विंटेज बुलेट में आते थे बिल्कुल वही हैं। आपने नॉर्मली मीटर देखे जो यहाँ से ऊपर को उठते हैं, लेकिन ये उल्टा है, ये यहाँ से घूमेगा। और ब्लैक कलर में यहाँ पे मेड इन इंग्लैंड वाली आपको एजिंग दिख भी रही होगी, छोटी छोटी सी स्मिथ मीटर बोलते हैं इसको, उल्टे डायल वाला 160। एक इसमें 120 भी आता है, ये 160 वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे सेट हो गई। ओल्ड डिज़ाइन का एम मीटर भी यहाँ पे लग गया, 8 वाला एम मीटर बोलते हैं इसको। ब्लैक कलर में ही ये चीज़ यहाँ पे हमने इंस्टॉल करी है। वाइट कलर में भी आती है, लेकिन इस कलर के साथ मुझे लग रहा है ब्लैक में ही ज़्यादा अच्छा लगता और लग भी रहा है। इस वाली साइड में इसके स्विच, ग्रिप, ये सारी चीज़ ओके हो गई। इस वाली साइड में एक्सीलरेटर और उसका कवर भी लग गया, मतलब ये स्विच वगैरह। तो यहाँ का भी काम ख़त्म हो गया और ये प्रॉपर अब वर्किंग है। तो अंकल ने ये सारे कनेक्शन कर दिए। इस वाली साइड में इसका ये कार्बोरेटर भी लग गया। अब यहाँ के भी सारी चीज़ें ख़त्म, इसकी जो वायर होती है ये भी यहाँ पे अंकल ने सेट कर दी है। अब तो ये शायद एंड स्टेज पे पहुँची गई है। अब करना क्या है, जो भी करना है वो अंकल को ही पता है। तो अभी इसकी जो भी चीज़ आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा पहले आपको ये चीज़ दिखाई है। तो ये सेटल हो चुकी है। अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, एंड जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे ये वाली बुलेट पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे अंकल जी अब लगा रहे हैं इसका फ्यूल टैंक। वो भी साइड अच्छा दिखाओ ना अंकल, पन्नी उठाने के बाद अपने हाथ से। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अंकल जी ने इसकी हेडलाइट भी लगा दी। फ्यूल टैंक तो भी आपने इसका लगते हुए देखा था। अब एक बार आप इसका लुक चेकआउट करो, कितना गजब का निकल कर आया है। माइनस वाली हेडलाइट, एस वाले एलॉय, ओल्ड इंजन, ओल्ड स्कूल डिज़ाइन, एक्चुअल बुलेट, मॉडिफाइड बुलेट। अब अंकल को इसके जैसे हेडलाइट लग गई, ये काम ख़त्म। फ्यूल टैंक लग गया, ये काम ख़त्म। अब इसकी सीट लगेगी और पूरी बुलेट का काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो भी इसके छोटे छोटे काम अंकल को पूरा एक बार सेट करने हैं। और अब मिलते हैं आपसे इसके फाइनल लुक के साथ। तो दोस्तों पूरी की पूरी ये ओल्ड बुलेट हो गई रेडी, और अब लास्ट में आई है रबिंग पॉलिश के लिए। और यहाँ पे भैया इसके फ्यूल टैंक पर रबिंग कर रहे हैं। ये वही 3M की पॉलिश है जो मुझे पर्सनली पसंद है।
बुलेट के लिए। अगर आपको भी अपनी बुलेट पे शाइन लानी है नॉर्मली, अगर ज़्यादा पेंट ख़राब नहीं है, तो ये रबिंग कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक बार तो इसके ऊपर असेंबल होने से पहले रबिंग पॉलिश हुई थी, इसके पेंट की कटाई भी हो रखी है, इसीलिए अब ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं रहेगा। शाइन खोलनी है इसकी थोड़ी सी और फिर इस पर पॉलिश मार के काम इसका ख़त्म। हल्की फुल्की शाइन और थोड़े बहुत क्लाउड तो इसके अंदर आपको नज़र आ भी रहे होंगे। तो भैया को अभी इसकी रबिंग पॉलिश का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने देते हैं और इसकी शाइन को थोड़ा सा खुलने देते हैं, और जब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। शाबाश। सो दोस्तों फाइनली ये ओल्ड बुलेट हो गई पूरी की पूरी रेडी, और रबिंग पॉलिश वाले जो प्रोसेस होते हैं वो भी सारे खत्म हो चुके हैं, और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। सारे काम इसके खत्म हो गए, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, बॉडी लाइन से रिलेटेड हो, या फिर जो भी चीज़, सारी चीज़ें इसकी खत्म हो गई हैं। सो एक बार मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर इतने दिनों में हुआ क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो समय लिया इसके इंजन ने लिया था, क्योंकि इंजन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और ये सारी चीज़ें आपको इसके इंजन वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वो उससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। बाकी अगर पूरी बुलेट की बात करें तो फ्रंट से लेके रियर तक इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, या कोई चीज़ चेंज ना हुई हो, कुछ ख़राब ना निकला हो। फ्रंट से ही बात करते हैं तो फ्रंट में इसका रबर न्यू है, पीछे का भी रबर इसका न्यू है, रबर दोनों सेट इसके नए डले थे। डिस्क ब्रेक इसी की है, एलॉय व्हील इसी का, ये सब पेंट हुआ था, और कैलिपर इसका ही है, ये सब पेंट हुआ है। ये पहले से ऐसी ही थी। फ्रंट में इसका जो ये मडगार्ड है इसकी अलाइनमेंट हुई थी। अलाइनमेंट क्यों हुई थी कि इसकी जो पत्तियां थी जो पहले लगी हुई थी वो गलत लगी हुई थी, लेफ्ट साइड की दोनों तरफ लगी हुई थी, जिस वजह से ये चीज़ यहाँ पे अड़ रही थी। तो हमने इसका पूरा ये सेट चेंज करा, और इसके होल वगैरह थोड़े से डिफरेंट थे तो उनको सेट करा, तब इसके अंदर इसकी जो जगह है प्रॉपर बनी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ हमने इस तरीके से सेट करी थी। बाकी अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फ्यूल टैंक इसका पूरा गला हुआ था 2-3 जगह से, तो वो सारा कुछ रिपेयर हुआ। डेंट था, वो डेंट इसका ठीक हुआ। देन इसके ऊपर पेंट प्रोसेस हुआ, और ये बिल्कुल वही ओल्ड स्कूल डिज़ाइन। ये पर्सनली मुझे पसंद भी है, ये मैंने अपनी बुलेट पे भी करवाया था। तो ये मुझे लगता है सबसे टिकाऊ भरोसेमंद वाला डिज़ाइन, मतलब कि एक बार हो जाए तो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर क्लियर भी रहता है। ये प्रॉपर गोल्डन लाइन है, ये स्टिकर है। देन इसके ऊपर क्लियर कोट हुए थे, तो वो सारा कुछ काम ख़त्म हो चुका है इसका, और अब ये चीज़ अच्छी लग भी रही है। रबिंग पॉलिश अभी हुई थी तो उसके बाद इसकी शाइन भी काफ़ी अच्छी आई है। बाकी अगर इस वाली साइड की बात करें तो टूल बॉक्स इसका प्रॉपर सेट हो चुका है। ये भी नीचे की साइड से गला हुआ था, ये नहीं दूसरी साइड वाला गला हुआ था, ये ठीक था, तो इसमें ज़्यादा काम नहीं थे। दूसरी साइड वाला जो इसका टूल बॉक्स है वो पूरा रिपेयर हुआ। देन पेंट प्रोसेस हुए थे। कंडीशन बॉडी लाइन की इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो डेंटिंग के प्रोसेस काफ़ी हुए थे। जैसे इसका पीछे का ये मडगार्ड, ये भी अंदर से ख़राब था, इसकी सारी पत्तियाँ चेंज हुई। नंबर प्लेट के जो होल होते हैं वो सेट करे क्योंकि बड़े हो रखे थे। देन इसके अंदर यही वाली नंबर प्लेट लगाई जो इसी की होती है, और ये इलेक्ट्रा की नंबर प्लेट थी। फिर इसमें होल करके ये टेल लाइट लगी। देन ये चीज़ सेट हुई, और ये तीनों चीज़ अब इसकी नई हो चुकी हैं। नंबर प्लेट इसकी पुरानी ही है, ताने इसकी पुरानी है। ये सीट कवर इसका पूरा चेंज हुआ है, इसके अंदर कुशन ऐड हुआ है, और ये अब काफ़ी मोटी भी हो गई है, बट थोड़ी सी ऑड लग रही है, बट कंफर्टेबल काफ़ी है। तो ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और रियर का टायर आप एक बार चेकआउट करो कितना मोटा है, 110/90/19 इसका प्रोफाइल है, और मोटी गुड्डी, क्रॉस गुड्डी बोलते हैं, मिट्योर ग्रिप करके है ये। तो ये सारी चीज़ इसकी ओके हो चुकी है। रियर चैन कवर इसके अंदर नहीं था, तो ये चैन कवर अरेंज करा, देन इसके ऊपर ये चैन कवर लगाया, तो ये सारी चीज़ें इसकी ओके हो गई। ये ब्रेक पैडल इसका हमने चेंज करा था, इसका तो पूरा गला पड़ा था इधर वाली साइड से, मतलब यूज़ होके जो घिस जाता है वो चीज़ थी। बाकी इसके दोनों फुट रेस्ट चेंज हुए, मतलब रबर, ये दोनों रबर चेंज हुई हैं। किल्लियाँ इसकी पुरानी ही है। इस वाली साइड से बात करें तो इसका ये साइलेंसर पुराना ही है, और इसी को पेंट वगैरह करके इसकी पत्ती को क्रोम करके यहाँ पे सेट करा है। ये वाला बॉक्स था जो नीचे से रिपेयर हुआ है, और इस वाली साइड में ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ वैसे नहीं थी। लगे हाथ तो गाड़ी भी आ गई, इसी के अंदर अब ये लोड होके जाएगी। यहाँ लगा लो भैया साइड में, यहाँ पे इधर। एंड फिर ये सारी चीज़ें इसकी ओके हो गई। ये रबर इसकी न्यू है, ये न्यू है रबर, लीवर इसके पुराने, ये वाला लीवर इसका नया है, ये इसके अंदर नया लगा है, कार्बोरेटर पुराना, और इसकी सेटिंग हमें करनी पड़ी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसके अंदर 2 वार्सेलें डाली हुई थी, जिस वजह से पेट्रोल की सप्लाई सही से जा ही नहीं रही थी। अब भैया को तो पता नहीं था, फिर हमने उसको और इंस्पेक्ट करा, तब हमें पता चला यहाँ पे 2 वार्सेल हैं। साफ़ करा था, तब हमने देखा इन चीज़ों को, तब ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। फ़िल्टर बॉक्स इसका ठीक था, सी के अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ से बिल्कुल ओके है ये।
तो ये सारे काम हुए थे यहाँ पे। और बैंड पाइप इसका जेन्युइन ही है जो इसी के साथ का था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, यही क्रोम होके इसके अंदर लग गया। और इंजन की शाइन भी काफ़ी अच्छी निकली। पूरा इंजन ये खुला था देन बफ हुआ था, तो इसीलिए इसके ऊपर जो बफिंग की चमक है काफ़ी अच्छी आई है। वो देखो वहाँ पे मैं शाइन भी कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब इसकी ओके हो गई हैं। फ्यूल टैंक के दाने आप एक बार देखो, पूरा क्लाउड इसके अंदर अच्छे से विजिबल हो रहा है, इतनी अच्छी शाइन आई है। अब मैं आपको इसके अंदर जो चेंजेस करे गए वो दिखाता हूँ। ये इसकी HJG की LED हेडलैम्प माइनस वाली, एक्यूरेट माइनस वाली, वो रिंग वाली नहीं है। तो ये प्रॉपर वर्किंग है। इंडिकेटर इसके यहीं कान पे लगाए जहाँ पहले थे, वैसे इंडिकेटर इस वाली साइड में होते हैं, लेकिन भैया ने कहा था यहीं पे लगाना, तो हमने भी इसको यहाँ से चेंज नहीं करा है। पार्किंग लाइट इसमें रेड कलर की है ये वाली। और ये लीवर इसके चेंज हुए हैं पूरे, ये वाला लीवर भी चेंज हुआ है, ये लीवर भी इसका चेंज हुआ है, ये ग्रिप इसकी चेंज हुई है, स्विचेस का सेट इसका पूरा चेंज है। एंड फिर इसमें जो लॉक सेट है वो पूरा लगा है। और अब इसका आप मीटर देखो, ये मेड इन इंग्लैंड वाला, ये 6 किलोमीटर मैंने राइड भी कर लिया और ये पूरा ऐसे डायल घूमता है। तो ये मीटर यहाँ पे लग गया, ये मीटर लग गया है, पूरा ओल्ड का ही सेट इसके अंदर लगा है और प्रॉपर वर्किंग है। इसके अंदर छोटी सी लाइट लगी है और वो सिर्फ हेडलाइट के साथ ही काम करती है। इस मीटर के अंदर न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर वाली लाइट और पासिंग वाली, मतलब वो जो हाई बीम लो बीम वाली लाइट जो होती है ब्लू कलर की, वो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। इसमें सिर्फ हेडलाइट के साथ ही वर्क करता है और कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा ही रहता है। अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है, सारे काम खत्म हो चुके हैं। तो आपको ये रिस्टोरेशन कैसी लगी, इस कलर का आउटपुट कैसा लगा, कि बुलेट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। हो गई भाई बुलेट पूरी की पूरी लोड, अच्छे से इसको पूरा जाल बिछा के बांध के बस्ते से कवर करके अब इसको बाय बोलने का समय आ गया। लेकिन ये फटफट कम नहीं हो रही। हाँ कर दो भैया।